नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। मैं प्रदीप कुमार। जैसा कि देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा का 2025 का चुनाव होने वाला है, इसके लेकर के बिहार बदलाव सभा जो है जन सुराज के तरफ से किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी को 20 साल कुमरार विधानसभा उन्हें अपना गार्जियन समझा। दोस्तों, भावी प्रत्याशी हम लोगों के अरुण कुमार सिन्हा ने अपने जन यात्रा कर कोई भी जन जागरूकता अभियान को लेकर एक सभा किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए और साथ ही जन सुराज की सरकार बनाने तारीफ। पार्टी का निर्माण नहीं किया, उन्होंने आपकी इच्छा के अनुरूप, आप जो चाहते थे उसके अनुरूप उन्होंने इस कार्य को किया। अब जब पार्टी बन गई तो पार्टी का एक कार्यक्रम अपने जनता के पास, जिनसे कि उनको सरोकार है, जिनसे कि वो वोट मांगने जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुने। क्योंकि सिर्फ वोट मांग लेना और उसके बाद नीतीश कुमार जी जैसा अचेत होकर सत्ता को चलाना, ये प्रशांत किशोर जी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ लोगों से मिलकर इस पार्टी का निर्माण। उन लोगों ने भी उनके विचारों को सुनकर समझकर आज जन सुराज का दामन थामा। जन सुराज लोग कहते जनता जैसे में देख लीजिए, बिहारी आलू उगाता है आलू जी, आलू उगाता है बिहारी किसान, और यहाँ से 20 रुपए किलो खरीद के बाहरी लोग ले जाता है, स्टोर करता है। और जो बच्चे आज के चिप्स खाते हैं, एक आलू का एक पैकेट में चिप्स होता है, जो आपको 20 रुपया मिलेगी, आपसे 100 रुपया कमा के चला गया बाहरी लोग, आप ही का सामान आप ही को बेच दिया। ये रोजगार हुआ। वो बाहर में ना फैक्ट्री रहा, चिप्स का बिहार में फैक्ट्री लगे। प्रधान जी ये कहते हैं वो नौकरी 50,000 और 1 लाख की बात नहीं करते हैं। रोजगार का मतलब 10 से 15,000 ही बाहर जाके कमाना है, तो बिहार में ऐसी रोजगार, ऐसी फैक्ट्रियाँ खोली जाए। हमारा मानना है, देखिए पुरानी कहावत है कि बूंद बूंद अगर एक जगह पानी गिरता है तो काई लग जाता है, और उस रास्ते से जब काई के रास्ते से जब गुजरिएगा तो या तो सर फटेगा, या तो माथा फूटेगा, या जान जाएगा। तो उस काई को ही साफ कर देना है। इसका मतलब है कि अभी का जो सरकार है वो एक काई बन चुका है। इतने सालों से उसकी आदत लग चुकी है और वो एक काई हो गया है। सारा नौकरी के नाम पे सब प्राइवेट हो गया, देश के खा गया है। उस काई को सफाइया कर देना है, उस काई को साफ करना है। और ये कोई प्रधान जी अकेले नहीं कर सकते हैं, उनके साथ आप कदम से कदम सब लोग मिला के चलिए। हाँ, अकेले कोई नहीं कुछ कर सकता है, क्योंकि संगठन में एक ताकत होती है, खुले हाथ में उतनी ताकत नहीं है जितने की मुट्ठी में है। और आप लोग जन सुराज का मुट्ठी बनिए ताकि एक मजबूत ताकत हो, है ना? आप लोग लाइए। जो कहना चाह रहे हैं कि हम समाज को बदलाव लाए हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है कि समाज में हमारी सड़कें, हमारे शहर की जो भी सड़कें हैं वो बहुत खराब स्थिति में है। हमारी जितने भी स्कूल हैं उसमें भी पढ़ाई की स्थिति बहुत बुरी है। एक नया बदलाव लाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा, जिसके लिए हमारे अमर भैया खड़े हुए हैं। और आप सभी से सादर निमंत्रण, मैंने सादर अनुरोध करती हूँ अमर भैया को आप लोग जिता दें और बहुत ज़्यादा आप लोग अपना सहयोग दें और आशीर्वाद दें कि यह अच्छे नेता बने। बदलाव सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो हमारी सारी जनता को ये मंजूर है कि बदलाव जरूरी है। मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, फैक्ट्रियाँ लगे,
जिससे कि हमारे लोग यहीं पे रोजगार करें और हमारे बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाए, यहीं में वो सुविधा मिले, सारी सुविधा जो बाहर मिलती है उन्हें। पलायन रोकना चाहिए है। और मैं अमर कुमार सिन्हा जी का समर्थन करती हूँ जन सुराज के लिए, और आप सभी से आग्रह करती हूँ कि अमर कुमार सिन्हा जी का समर्थन करें और इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। अब मैं प्रत्याशी है, मैं अपने भाई से चाहूँगा कि आप लोग के समक्ष अपनी बातों को रखें। टेंडर के माध्यम से जो है आपने अपने मुद्दों को जो है सामने रखा है, वो 5 मुद्दों जो हैं वो जानना चाहेंगे। 5 मुद्दे जो हम लोग के हैं जनस्वराज पार्टी के, जो प्रशांत किशोर जी ने बनाया है जी। वो जब बच्चा पैदा लेता है उससे लेकर के जहाँ पर कि अंतिम यात्रा की तरफ लोग जाते हैं वहाँ तक का व्यवस्था है। पहला है हम लोग का जो बच्चा 5 साल से 15 साल तक जब स्कूल में जाएगा तो उसकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सरकार की। दूसरा व्यवस्था है युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार मिले। युवा जो पलायन कर रहे हैं, बिहार का जो दंश जिसको लोग कह रहे हैं, जिसे कोसी नदी को हम लोग शापित नदी बोलते हैं बिहार का, उसी तरह से पलायन को हम लोग एक साफ समझते हैं, बिहार की जनता समझती है, क्योंकि अपने पति पत्नी बच्चे सभी को छोड़कर 6 महीना 1 साल के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, उनसे भेंट नहीं हो पाती। कितना दुख दर्द झेल कर 7,000 8,000 रुपया हर महीना वो घर को भेजते हैं। ये दंश को हम लोग मिटाना चाहते हैं। दूसरा आपका है महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो भी है सस्ता ऋण का व्यवस्था 4% हम लोग सस्ता ऋण का व्यवस्था करेंगे। उसके विषय में कार्ड भी हम लोग का बना हुआ है जो सुप्रिया जी बांट रही हैं। तीसरा व्यवस्था है, चौथा व्यवस्था है किसानों के लिए, जिनको कि नकदी फसल, आप लोग गेहूं चावल तो सब लोग उगाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फसलें नकदी फसल है जिसमें कि किसानों को मनरेगा के माध्यम से जी प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं, अगर आप नकदी फसल का उत्पादन करते हैं तो फ्री में आपको वो मजदूर मिलेंगे। 5वां है बुजुर्गों के लिए, तो बुजुर्गों के लिए हम लोग 2000 का, आज 400 पहले था, आज नीतीश कुमार जी एक डर समझिए या जो समझिए 11 से ऊपर हम लोग उसको 2000 करेंगे। यही 5 चीज़ है हम लोग। जी, जो सबसे बड़ी बात है, जो शिक्षा जो है वो किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं तब से तकरीबन 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? सर ये तो जिन्होंने बंद किया है आप उनसे पूछिए ना। हम लोग के तो बंद होने के दुख को झेल रहे हैं, जिन्होंने हम लोगों जनता को दुखी किया आप उनसे पूछिए इस क्वेश्चन को कि भाई आप 90,000 स्कूल क्यों बंद कर दिए, ये तो उनके पास जाइएगा ना। अच्छा, जो सरकार के जो भी बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो सरकार में या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? सरकारी स्कूल में आज पत्रकार महोदय, आज यहाँ जितने भी IAS IPS जो भी बने हैं जी, वो सरकारी स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं। नहीं, नेता के बेटों को बोल रहे हैं कि जो कहते हैं कि सरकारी स्कूल में हम उसी पर आ रहे हैं जी। तो पहले की व्यवस्था जो थी सरकारी स्कूल के, हम लोग भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं जी, कम से कम पढ़ाई की जो गुणवत्ता थी वो बहुत अच्छी थी। चाहे हम लोग क्यों ना बोरा पर पेंसिल और सिलेट लेकर बैठते थे बच्चा में, लेकिन उस समय एक जो टीचर हमारे शिक्षक होते थे वो हमारे माँ बाप से भी ऊपर रहते थे। तो उस समय की शिक्षा, उस समय का शिक्षक का व्यवहार वो आज बहुत ज़्यादा गिरावट की ओर चला गया, इसलिए आज शिक्षा की स्थिति है और इसमें सरासर सरकार दोषी है। अच्छा सर, RBI के अनुसार जो है पिछले 2 सालों में प्रति व्यक्ति कर्ज जो है 90,000 से बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख हो गया है। तो भाई तो सरकार की
उपलब्धता है ना कि आप न, एक आदमी आपका 90,000 का पहले था कर्जधारी, वो 4 लाख का कर्जधारी हो गया। इससे बड़ा उपलब्धता क्या होगी सरकार की कि आप कर्जा पहले 90,000 का था, अब 4 लाख का हो गया। तो आपसे बड़ा कोई आदमी होगा? हमको बताइए। 4 लाख कर्ज आपको मिला ना जी। अरे सरकार की तो बड़ाई की बात है, इसमें क्या बोलना है? क्या लगता है कि आज इस मंच से जो है जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पार्टी जो बिहार बदलाव सभा जो चल रहा है? बिहार बदलाव सभा इसलिए चल रहा है कि लोग पहले हर चीज़ पर वोट देते थे। कोई मंदिर पर वोट देता था, कोई किसी चीज़ पर वोट देता था। आज ही प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। अब लालू जी को देख लीजिए, इतना उम्र होने के बाद भी लालू जी अब आज कम से कम उनके हृदय में है ना कि मेरा बच्चा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। जी, तो लालू जी को तो हम लोग महान कहेंगे। तो भाई जब लालू जी महान हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो रहे हैं? क्वेश्चन नहीं है। और हम लोग इसी बदलाव की ओर चल रहे हैं कि जब भी आप किसी ताबे में अगर रोटी को रखते हैं, अगर कुछ समय से ज़्यादा उसको रख दीजिएगा तो रोटी जल जाएगी। उसी तरह से सरकार है। सरकार को आप 5 साल देख लीजिए, उसके बाद बदलते रहिए ना। जनस्वराज की सरकार भी आएगी तो वो भी तो कह रही है कि हमको भी बदल दीजिएगा अगर हम काम नहीं करेंगे। यानी मौका चाहती है इस बार। जरूर, बिना सरकार बने आप क्या कर सकते हैं? बिना सरकार बने आप क्या कर सकते हैं? जनता के क्या सेवा कर सकते हैं? आपकी सरकार बनेगी तभी तो आप जनता का जो वादा कर रहे हो पूरा करेंगे। यानी एक बार जनता को मौका देना चाहिए। हम लोग तो मौका ही मांग रहे हैं हाथ जोड़। ठीक है सर, थैंक यू।